ज्योति पुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं और तत्व ज्ञान से संबंधित जिज्ञासा हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। जो व्यक्ति भीतर से तत्व ज्ञान को समझने का इच्छुक होता है, वो व्यक्ति ही तत्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन, तो मैं कुछ क्वेश्चन का आज उत्तर दे देती हूँ, उसके बाद आज का चलेगा हमारा। पहला क्वेश्चन है, कौन से कर्म के मूल छेद होने से आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन सकती है? मोहनीय कर्म मूल होता है। मोहनीय कर्म के नष्ट होने से ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय और अंतराय कर्म, ये तीनों नष्ट होता है, तब जीव सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बनता है, यानी केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करता है, 13वें गुण स्थान को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हेमा जी का था। अगला प्रश्न मंजू बोरड का है, कोई भी स्त्री 9वें गुण स्थान में है तो वेद का क्षय किस प्रकार करेगी? बाकी तो प्रक्रिया वो ही चलेगी, लेकिन स्त्री अगर मोक्ष में जा रही है, मुक्त होने वाली है, तो स्त्री पहले नपुंसक वेद को खपाएगी, नष्ट करेगी, फिर पुरुष वेद को नष्ट करेगी, फिर अपने वेद को, अपने लिंग को, यानी वेद को, स्त्री वेद को बाद में, सबसे बाद में नष्ट करेगी। वैसे ही नपुंसक होता है, वैसे नपुंसक मोक्ष में नहीं जा सकता, लेकिन कृत नपुंसक मोक्ष में जा सकता है। तो नपुंसक के लिए भी यही नियम है, पहले स्त्री वेद को खत्म करेंगे, फिर पुरुष वेद खत्म होगा और फिर नपुंसक वेद, यानी जो जीव जिस लिंग में रहता है, जिस वेद में रहता है, वो वेद लास्ट में खत्म करता है। अगला है ज्योति पुगलिया का क्वेश्चन है कि उदय और विपाक में क्या अंतर है? उदय, जब जीव कर्मों को बांधता है, आबादा काल को छोड़ करके, जब जीव के कर्म उदय सत्ता में रहता है और वो परिपक्व हो जाता है, उदय देने के लिए, यानी उदय में आने के लिए तैयार हो जाता है, उसे उदय कहते हैं। उदय के दो भाग होता है, एक प्रदेशोदय, एक विपाकोदय। तो विपाकोदय उदय का एक भाग है। जब कोई भी कर्म उदय में आता है, वो नष्ट हो जाता है, तो उसको विपाक कहते हैं कि विपाक में आया, नष्ट हो गया। अगला है किरण जैन का एक क्वेश्चन है कि चारित्र क्या होता है, स्पष्ट करें। यानी जितनी भी अशुभ प्रवृत्ति है उसको छोड़ना चारित्र है, यानी सीधा कहे तो शुभ योग, जितना भी शुभ योग हमारा होता है वो सब चारित्र के अंतर्गत आता है। अंजू जैन, 25 बोल बोलने से निर्जरा होती है क्या? हाँ, 25 बोल बोलने से निर्जरा होती है, यानी उसको हम चितारते हैं, रिपीट करते हैं, याद करते हैं, तो निर्जरा होती है, ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोक्षम होता है। अगला क्वेश्चन है वृंदा चोपड़ा का कि मनुष्य प्रमाद में है, वह अप्रमाद में कैसे आ सकता है, उसका उदय कैसे होता है? जितनी जितनी जागरूकता रहेगी, अप्रमाद रहेगा। जितना जितना व्यक्ति हिंसा में, क्रोध, मान, माया, लोभ, यानी अपने नेचर से जितना बाहर जाएगा वो प्रमाद है, और अपने नेचर में जितना रहेगा वो अप्रमाद है। और अप्रमाद का उदय भी प्रमाद की तरह ही होता है। जैसे प्रमाद का उदय होता है तो व्यक्ति अशुभ प्रवृत्ति करता है, और अप्रमाद का उदय होता है तो व्यक्ति शुभ प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता है। सुशीला दुग्गड़ का एक क्वेश्चन है, इनका तो हो गया। रोशनी जी का एक क्वेश्चन है कि 18 दोष क्या होता है? यानी तीर्थंकर के 18 दोष नष्ट हो जाते हैं। तो 18 दोष का मतलब है मिथ्यात्व, अज्ञान, मद, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय, रति, अरति, कीड़ा। तीर्थंकर कोई भी कीड़ा नहीं करते, यानी बजाना, गाना, मनोरंजन करना, पिक्चर देखना, सीरियल देखना, ये तीर्थंकर नहीं करते हैं। तो ये उनकी हो गया रति, अरति, निद्रा, शोक, अलिक, कीड़ा, चौर्य, मत्सरता, यानी चोरी नहीं करना, मत्सर मतलब ईर्ष्या नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, भय नहीं होता है, हिंसा नहीं होती है, और उनके भीतर में प्रेम का भी कोई नहीं होता। प्रेम का मतलब उनके भीतर में मैत्री होती है, हर जीव के प्रति आत्मतुला का भाव होता है, लेकिन जो ये प्रेम की बात होती है वो प्रेम नहीं होती। और कीड़ा जो गाना बजाना, जैसा मैंने कहा, वो नहीं होता। और हास्य, अट्टहास नहीं करते, हमेशा उनकी स्माइलिंग रहेगी।
चेहरे के भीतर में, चेहरे के ऊपर उनके आनंद के परमाणु रहेंगे, प्रसन्नता के परमाणु रहेंगे, लेकिन हास्य, ये अट्टहास करना, एक छोटी सी घटना से हम जोर से अट्टहास करते हैं तो कर्मों का बंधन होता है। वैसे तीर्थंकरों के ये दोष 18 नहीं होते हैं। अगला है हेमा बरोला का एक क्वेश्चन है कि संसारी जीव में कितने शरीर होते हैं? अब शरीर 5 है तो पांचों ही संसारी के ही होंगे। तीर्थंकरों के तो शरीर 5 होते नहीं है, तो संसारी जीवों के पांचों ही, यानी तीर्थंकर भी अगर संसार में है, जब तक 4 कर्म है तब तक तो संसार में ही है, तो सब पांचों शरीर संसारी जीव के ही होते हैं, सिद्धों के नहीं होते हैं। अर्णव का एक क्वेश्चन है कि वेदनीय कर्म हल्का करने के लिए क्या करना चाहिए? वेदनीय कर्म को हल्का करने के लिए सबसे पहली बात है कि किसी को कष्ट पीड़ा देनी नहीं चाहिए। अपने समान समझना चाहिए कि कोई मुझे पीड़ा देता है तो मुझे कितने कष्ट और पीड़ा होती है, तो मैं अगर दूसरे को पीड़ा दूंगा तो दूसरे को भी पीड़ा ही होगी, कष्ट होगी। उससे हमारा वेदनीय कर्म का बंधन होता है। तो मूल बात है कि कभी किसी को हर्ट न करे, कभी किसी को पीड़ा न दे, कभी किसी को कष्ट न दे, तो वेदनीय कर्म हमारा ऑटोमेटिक हल्का होता जाएगा। और दूसरी बात है, वेदनीय कर्म का जो मंत्र बताया है वो मंत्र भी कर सकते हैं। मनीष जी का एक क्वेश्चन है कि यदि किचन गार्डन में सब्जियां उगाई जाती है तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? तो ऐसा है कि एक श्रावक को खेती का काम नहीं करना है। अब किचन में आप करें या न करें ये आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है। खेती वाला तो दंड नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, लेकिन हिंसा तो होती है। कोई भी काम करोगे तो हिंसा तो होगी, तो इसमें आपकी अपनी चॉइस होती है। तो मैंने इतने क्वेश्चन बताया। एक है भारती रांका का क्वेश्चन और है कि सामायिक स्वाध्याय त्याग आदि से निर्जरा या कर्मों का क्षेपशम होता है या पुण्य का बंध होता है? हमारे जैन धर्म में जो भी क्रिया आप करोगे, उस क्रिया से अगर धर्म होता है तो निर्जरा होगी, और निर्जरा के साथ ही पुण्य आएगा। पुण्य कोई स्वतंत्र नहीं होता है, किसी भी क्रिया से स्वतंत्र पुण्य नहीं होगा। निर्जरा तो साथ में होगी ही होगी। निर्जरा होगी तो साथ में क्षोभम या शुद्धि भी होगी, तो जितनी जितनी निर्जरा उतनी उतनी शुद्धि, और निर्जरा के साथ साथ पुण्य का बंध। जैसे अनाज उगाते हैं, आपने गेहूं उगाया तो गेहूं के लिए आपने खेती की, तो गेहूं पैदा हुआ, वो तो आपकी निर्जरा या क्षयोपशम है, और उसके साथ इतने घास फूस आ गया है, वो आपका पुण्य है। तो हमेशा निर्जरा के साथ ही पुण्य होता है, पुण्य स्वतंत्र नहीं होता। तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन के उत्तर दिए हैं। अब आप आज क्वेश्चन जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदना, बहुत श्रम लगता है आपका। ये तो श्रम तो हमारी निर्जरा से ही होता है ना, निर्जरा होती है हमारी तो। एक क्वेश्चन चैट में आया है वंदना में कि अगर आयुष्य कर्म का बंध तो पहले ही हो गया और अंतिम समय में अगर संधारा ले लिया तो वो जीव किस गति में जाएगा? ऐसा है कि आयुष्य कर्म का बंधन जहां भी हुआ है, लास्ट मोमेंट में हमारी लेस्या वैसी बन जाती है। जैसे मान लीजिए किसी के नरक का आयुष्य का बंधन हुआ है, त्रियंच के आयुष्य का बंधन हुआ है, अथवा देव या मनुष्य के आयुष्य का बंधन हुआ है, तो लास्ट में मनुष्य गति में जाता है जीव, वैसा परिणाम आ जाएगा। देव गति का आयुष्य बंधा है तो देव जैसा परिणाम आ जाएगा, और नरक का बंधा है तो नरक जैसा परिणाम आ जाएगा। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति ने अनशन भी कर लिया है, लेकिन अनशन में भी उसकी शांति नहीं रहेगी, क्योंकि वो नरक की लेस्या उसके साथ है। तो जैसा कर्म करता है, जैसे आयुष्य का बंधन होता है, हमारे अंतिम समय में भी वो ही लेस्या होती है जैसे आयुष्य का बंधन होता है। ऐसा नहीं है कि नरक के आयुष्य का बंधन हो गया तो व्यक्ति अनशन करेगा, अनशन आएगा नहीं। अगर बाहर से उसने कर भी लिया है तो उसके भीतर के परिणामों में अनशन नहीं होगा। उसके नरक का आयुष्य है तो नरक की लेशा ही रहेगी। तो लास्ट मोमेंट में जैसे आयुष्य का बंधन होता है वैसा ही कर्म उसका हो जाता है। एक और प्रश्न है वंदना में कि जैसे हम कहते हैं कि इस मुंह से जो कहूं उसका मुझे आधार है और बाकी का त्याग है, तो इसी तरह बाकी इंद्रियों के साथ भी हम त्याग कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए एक उसको 10 सब्जी खाना है, तो 10 सब्जी को छोड़ करके, मान लो 10 सब्जी का मुझे आकार है इस या चीज का, किसी 10 सब्जी का त्याग किया, उसके बाद भी 2-3 सब्जी है, मान लीजिए वेजिटेबल है, तो मुझे इसका आकार है, बाकी मुझे त्याग है, तो आगार रख करके ऐसे त्याग किया जा सकता है। और एक किसी का आया है कि उन्होंने 2 सामायिक ली,
एक साथ ही उन्होंने 2 सामायिक का संकल्प लिया और बीच में उन्हें अर्जेंट बाथरूम, एक सामायिक पूरी हो गई उनकी, बट दूसरी सामायिक के समय में उन्हें बाथरूम जाना पड़ा, तो वो दंड क्या दोनों सामायिक का आएगा या एक का? ऐसा है कि आपने दो पहले तो बात ये है कि एक-एक समाई ही लेना है, 2 समाई साथ में लेना नहीं है। इसीलिए मना किया है गुरुदेव ने, क्योंकि एक समाई के बाद हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे मन में या हमारे शरीर में कोई भी आवश्यकता होती है, तो उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। एक समाई के बाद दूसरी समाई लेते हैं, तो प्रमाद कम होता है। अगर बाई चांस आपने 2 समाई ले रखी है और एक समाई के बाद आपको रेस्टरूम यूज करना है, तो आपके दंड तो 2 समाई का ही आएगा, क्योंकि आपने त्याग पहले 2 समाई का साथ में लिया है, तो दंड 2 समाई का ही आएगा। आप कुछ कैसा? जयश्री जी नाहटा, उनके बाद प्रकाश जी बैद। जयश्री जी नाहटा। वंदामी नमस्तामी। मुझे पूछना था, जैसे हमें पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, फिर भी ना चाहते हुए भी कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा झगड़ा हो जाता है, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित है कि थोड़े कर्म कम बंधे, पाप कर्म? ऐसा है कि गुस्सा आ गया है, व्यक्ति करना न तो नहीं चाहता है, लेकिन आ जाता है, ये हमारा प्रमाद होता है। प्रमाद होता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्सा आ गया, आपने एक्शन कर लिया, एक तो आ गया, तो उसको एक्शन में मत लाओ, यानी योगों में मत लाओ, उससे न तो बोलो और न उससे कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार करो और न ही मन में उसके प्रति नेगेटिव सोचो। आ गया है तो ठीक है, लेकिन आ गया और आपने उसको यूज कर लिया है, आपके योगों में आ गया है गुस्सा। आपने मान लीजिए किसी ने लड़ाई झगड़ा कर लिया, जोर से किसी को अनसंट बोल दिया, तो नियम तो यही होता है कि आप गुस्सा करने के बाद जब आपका माइंड शांत हो, तो जिससे गुस्सा किया है उससे आप खमत खावना करे, जाकर के उससे खमत खावना करे, अपने मन को हल्का करे कि देखो मैंने ये भूल की है, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे जोर से नहीं बोलना चाहिए, मैं शांति से भी कह सकती थी ये मेरी भूल है। अपनी भूल को एक्सेप्ट करने से व्यक्ति के काफी कर्म हल्के होते हैं। और दूसरी बात, गुस्से को कम करने का अभ्यास भी करना चाहिए। शाम को, रात को सोते समय आप हमेशा, जैसे मैंने बताती हूँ हमेशा, वैसे ही आप दीर्घ श्वास के साथ आप संकल्प करें, लंबा श्वास ले, संकल्प करें कि मेरे गुस्सा कम हो रहा है, मेरा गुस्सा कम हो रहा है, मेरा गुस्सा कम हो रहा है। और ऐसे भी कर सकते हैं, अपने ज्योति केंद्र पर, ललाट के मध्य भाग पर सफेद रंग में, और रात को सोते समय आप ये संकल्प करें सफेद रंग के साथ, मेरा गुस्सा कम हो रहा है, मेरा गुस्सा कम हो रहा है। 10 बार दीर्घ श्वास के साथ ये संकल्प करें। यानी ये गुस्सा नहीं, और कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप दीर्घ श्वास के साथ रात को सोते समय लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, लंबे श्वास के साथ रात को सोते समय आप ये संकल्प करें, और संकल्प करके आप सो जाए। फिर बात नहीं करना, इसका नियम यही होता है कि बात किसी से नहीं करना, मौन लेकर के संकल्प करना। और फिर सुबह प्रातः काल उठोगे तो आपके दिमाग में वो ही विचार सबसे पहले आएंगे, तो फिर उसको याद कर लेना कि मुझे गुस्सा नहीं करना। तो धीरे धीरे हम इस प्रकार अपनी जो गुस्से की आदत है या कोई भी नेगेटिव आदत है, हम उसको सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। और दीर्घ श्वास का अभ्यास करना, हर दिन दीर्घ श्वास का 5 मिनट 10 मिनट दीर्घ श्वास का अभ्यास करना। जितना दीर्घ श्वास होगा, व्यक्ति का श्वास लंबा होगा, उतने नेगेटिव विचार या नेगेटिव एक्शन कम होंगे। जितना नेगेटिव एक्शन होता है उसमें हमारे श्वास की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तीव्र होती है, तब नेगेटिव एक्शन होता है। तो लंबे श्वास का आप अभ्यास करोगे तो ये सारी वृत्तियां, नेगेटिव जो वृत्तियां हैं, वो खत्म हो सकती है। प्रकाश जी बैद, उनके बाद बाबूलाल जी बाफना। प्रकाश जी बैद, बाबूलाल जी बाफना, उनके बाद प्रेरणा जी बोथरा। वंदामी नमो स्वामी। मेरा एक क्वेश्चन है कि त्वचा अपने औचर्य व्रत के अतिचारों में है, प्रतिक्रमण में, कि लंचा ग्रहण में कर्तव्य की जड़ता रही, तो लंचा ग्रहण का मतलब क्या? लंचा का मतलब वैसे तो नीचे साइड दिया हुआ है, उसमें लंचा का अर्थ होता है असंयम साइड। कोई भी क्रिया हम करते हैं उसके दौरान, मान लीजिए कोई भी वस्तु लेना, ले जाना, रखना, उसमें मेरा असंयम हो गया है, तो उसके लिए मेरा प्रायश्चित है।
बाबूलाल जी बाफना, उनके बाद प्रेरणा जी बोथरा। वंदामी नमन स्वामी, मैंने हर बार में पूरा जैन दर्शन क्षयोपशम और उपशम के इर्द गिर्द घूम रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये क्षयोपशम और उपशम की सरल भाषा में अगर 2 पंक्तियों में आप व्याख्या कर दे और समझा दे तो बहुत कृपा होगी। उपशम का मतलब होता है दबाना और क्षयोपशम का मतलब होता है उसमें भी दबाना और नष्ट करना दोनों होता है। आप वर्तमान में जैसे कोई भी काम करते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत हो गई है, अगर वो बात आपने दबाई है, उपशम किया है, इसका मतलब वो बात आपको बार बार याद आएगी। जब भी आप बंद करेंगे आंखें या जब भी कोई काम करेंगे, जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा तो आपको बार बार याद आएगी, तो वो मतलब हो गया उपशम है। और क्षयोपशम का मतलब होता है जिसमें जो भी मेरी कसाई है, मान लीजिए किसी के साथ के आपका अनबन हो गई है, तो उसके साथ कोई भी प्रकार का विचार आएगा, तो जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा तो आपके मन में एक बार तो तीव्र विचार आएगा, उसके साथ इतना भयंकर विचार आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो विचार आपके मन में कम होता जाएगा, उसके प्रति नेगेटिव विचार कम होता जाएगा। तो आप ये समझो कि जो भी एक्शन क्रिया आप करते हैं और करने के बाद वो विचार बार बार आपके दिमाग में वैसा ही आता है, जैसा पहले दिन आया था वैसा वैसा बार बार आ रहा है। जब भी आप कुछ भी क्रिया करें या कोई व्यक्ति सामने आए तो बार बार वैसा ही वैसा विचार आता है, तो समझना चाहिए कि आपने कुछ भी नष्ट नहीं किया है, केवल दबाया है, उपशम किया है, वो बार बार घूम रहा है। और क्षयोपशम का मतलब है कि किसी के साथ कुछ हो गया है आपका, तो आपके मन में आएगा कि नहीं, अब मुझे इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे गुस्सा भयंकर आ गया उसके ऊपर, तो फिर धीरे धीरे सोचेंगे इतना गुस्सा मुझे नहीं करना चाहिए। गुस्सा तो आएगा, उसको देखेंगे, लेकिन गुस्से में तरतमता आ जाएगी। जो गुस्सा आपको तीव्र गति से आ रहा था वो धीरे धीरे मंद हो जाएगा। तो समझना चाहिए धीरे धीरे मंद हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका क्षयोपशम हो रहा है। और अगर मंद नहीं हो रहा है, वैसी ही सिचुएशन में चल रहा है, तो समझना चाहिए कि आपका उपशम हुआ है। प्रेरणा जी बोथरा, उनके बाद कुशल एंड तारा जी पटावी। वंदामी नमन स्वामी, जब महाराज हम लोग अपने मुस्लिम दोस्तों के घर जाते हैं तो जहाँ पे उनके तो यहाँ नॉनवेज बनता है, तो क्या हम यहाँ नाश्ता पानी करते हैं तो क्या हमारे पाप का बंद होता है? नॉनवेज का ऐसा है कि बर्तन तो वो ही होंगे ना, जिस बर्तन में नॉनवेज पकता है आप उसके घर में नाश्ता करेंगे, उसी बर्तनों में आपका वेजिटेबल नाश्ता रहेगा। तो इसका मतलब है कि आप नॉनवेज खाते तो नहीं है, लेकिन नॉनवेज का स्पर्श हो सकता है, इससे आपको पाप लगेगा, दोष लगेगा। इसीलिए ध्यान रखें कि आप अगर जाते हैं अपने मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, तो आप वैसी चीज खाएं जो घरों में न बने, उनके घरों में उनके बर्तनों में न बने। और आजकल तो वो डिस्पोजल बर्तन भी होते हैं, तो आप उन बर्तनों का यूज करें। यद्यपि तो वो तो है तो अनावश्यक ही यूज, लेकिन फिर अगर आपको जाना ही है मुस्लिम के घर में, उनके साथ जाना ही है, कोई मना नहीं है जाने के लिए, लेकिन याद रखिए उनके बर्तनों में न खाए। उनके बर्तनों में खाएंगे तो उनके बर्तनों में तो नॉनवेज ही बनता है, तो वो हो सकता है बर्तन अच्छी तरह से साफ हुआ है, हो सकता है नहीं हुआ है। तो जिसमें नॉनवेज बनता है उन बर्तनों का यूज नहीं करना चाहिए, और डिस्पोजल कर सकते हैं, या उनके घर की चीज आप यूज न करें। आपके बाजार से कोई भी चीज आई है तो आप उसका यूज करके खा सकते हैं। कुशल एंड तारा जी पटावी, उनके बाद अनीता जी भुतोड़िया। आप पूछिए तारा जी पटावी। जंक फूड खाने की आदत कैसे कम करें? आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। अनीता जी भुतोड़िया, उनके बाद कल्पना जी जैन। मैं अपने जंक फूड खाने की आदत कैसे दूर करूं? जंक फूड खाने की आदत, हाँ, जंक फूड खाने की आदत को तो आप अपने विश्वास पर ही बदल सकते हैं। आप एकदम विश्वास रखें कि नहीं, मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। आप संकल्प करें, जो मैं संकल्प बताती हूँ दीर्घ श्वास के साथ, आप संकल्प करके देखें। 10 दिन तक आप बिना किसी स्किप किए हुए आप निरंतर कोई भी संकल्प करें, आप 10 दिन तो पहले एकदम बिना किसी स्किप किए करते जाओ। धीरे धीरे जितना ज्यादा करोगे उतना उतना आपको फायदा होगा।
तो आपके जंक फूड खाने की आदत है, पहले तो ये समझे कि देखो मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना खराब है, मेरे माइंड के लिए कितना खराब है, मेरे को अच्छी मेमोरी नहीं रहेगी, मेरे धीरे धीरे मेरा शरीर खराब हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी। ऐसा अगर आप सोचेंगे तो उससे जंक फूड मिट सकता है। और दूसरी बात है, आप दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग करें। अगर आप मन से चाहते हैं कि मुझे जंक फूड नहीं खाना है तो दीर्घ श्वास के साथ आप प्रयोग करें और ऐसा संकल्प, एकदम दृढ़ संकल्प करें कि मैं जंक फूड छोड़ूंगी, मैं नहीं खाऊंगी। इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आप संकल्प करें कि आपका जंक फूड छूट जाएगा ऑटोमेटिक। अनीता जी भुतोड़िया, उनके बाद कल्पना जी जैन। वंदामी नमन स्वामी, महाराज रात को सोते वक्त संवर कैसे लिया जाता है? और अभी जैसे प्रदूषण में कहा गया है कि रात को संवर ले सकते हैं, तो वो कैसे लिया जाता है? आप संवर जब भी हम लेते हैं तो पोषण की तरह उपकरण तो हमारे पास उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पलंग में सो रहे हैं, साथ में बच्चे भी सो रहे हैं, लेडीज जेंट्स साथ में एक पलंग पर सो रहे हैं, तो आपका संवर नहीं होगा। आपको संवर लेना है तो आपको पोषण की तरह उपकरण तो उतना ही रखना है। और रात को सोते समय जब भी चाहे आप, मान लीजिए आपको 10 बजे तक घर में काम है तो 10 बजे तक काम सल्टा करके आप रात को सोते हैं 10 बजे, तब आप संकल्प करें कि मुझे 5 आश्रव 18 पाप सेवन का त्याग। कितने बजे, जितने भी बजे लेना है, 4 बजे तक, 3 बजे तक, 2 बजे तक, 5 बजे तक, तो आप ऐसे ले सकते हैं कि 5 बजे तक मुझे 5 आश्रव और 18 पाप, जो 18 पाप हमारे सावध्य होते हैं उनका त्याग करना, 5 आश्रव उनका त्याग करा, मिथ्यात्व, व्रत, प्रमाद, कषाय और योग, उसकी सावधानी, और 6 जीव निकाय के प्रति जागरूकता। जैसे मान लीजिए आप इधर उधर करवट भी लेते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे संवर है, तो आप बिना करवट पूछे करवट नहीं लेना चाहिए, जिससे जीवों की हत्या हो सकती है। तो 6 जीव निकाय के हिंसा का त्याग तो नहीं करते हैं हम, लेकिन हमारी सावधानी उसमें रहती है कि 6 जीव निकाय के हिंसा की मैं उपयोगिता रखूंगी और 5 आश्रव 18 पाप सेवन का त्याग करूंगी। तो रात को जब संवर में गुस्सा भी नहीं करना है, क्रोध भी नहीं करना है, नींद नहीं आए तो गुस्सा कर लिया, किसी के बारे में सोच लिया, तो ये सब चीजें आपको संवर में ध्यान रखना होगा। कल्पना जी जैन, उनके बाद कमलेश जी जैन। वंदामी नमन स्वामी, मेरा ये प्रश्न है कि कोई भी छोटी, बहुत इमोशनल अगर कोई होते हैं और छोटी सी बात भी उनको टच हो जाती है और रोना बहुत आ जाता है, तो इससे क्या कर्मों मतलब दोष लगता है? हाँ, कर्म तो बंधेंगे ही बंधेंगे। चाहे कोई इमोशनली रो रहा है, इसका मतलब है उसके भीतर में सहन करने की ताकत कम है। चाहे फिजिकली चाहे मेंटली किसी भी प्रकार की सहन करने की ताकत कम होने के कारण ऐसी स्थिति होती है। तो उसको तो फिर आप संकल्प कराओ कि उसको एकदम इतना मजबूत हो, संकल्प करते करते उसके भीतर में जो नेगेटिविटी है, जो सहन करने की ताकत है वो कमजोर है, वो स्ट्रोंग बने। तो कर्म तो बंधेगा, लेकिन उसको आप स्ट्रोंग बनाने के कुछ फार्मूले या जो दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग करते जाएंगे तो शायद उसके भीतर में जो सहन करने की ताकत है वो बढ़ सकती है। कमलेश जी जैन, उनके बाद ज्योति जी पुगलिया। वंदामी नमन स्वामी, मेरा एक प्रश्न है कि जीव और अजीव की अवस्थाएं तो बदलती रहती है, फिर भी उनके चैतन्य गुण और अचैतन्य गुण का विनाश क्यों नहीं होता है? जीव कभी अजीव नहीं बनता, अजीव कभी जीव नहीं बनता। इसीलिए जो मूल चीज है चैतन्य, वो चैतन्य चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जीव अजीव बन जाएगा, अजीव जीव बनेगा, वो नहीं है। जीव ने अजीव शरीर को एक्सेप्ट किया है, पुद्गल को स्वीकार किया है, पुद्गल को छोड़ेगा, लेकिन जीव अपने चैतन्य को कहीं नहीं छोड़ेगा, उसको साथ में ही रखेगा। इसलिए जीव कभी अजीव नहीं बन सकता, इसीलिए उनके जो गुण है वो गुण कभी समाप्त नहीं होंगे। ज्योति जी पुगलिया, उनके बाद मोहित जी। ज्योति जी पूछिए आप अपनी जिज्ञासा। ज्योति जी पुगलिया। मोहित जी, उनके बाद सुनीता जी नाटा। वंदामी नमन स्वामी, जैसे आपने बताया कि देवगति में 3 तरह के देव होते हैं, वेंतर देव, ज्योतिष देव, वैमानिक देव। तो वेंतर देव कौन होते हैं, कौन कहाँ पर रहते हैं वेंतर देव और कौन होते हैं? एक मेरा प्रश्न है। एक और प्रश्न है कि जैसे बोला जाता है नाकोड़ा भैरवनाथ पार्श्वनाथ देव की आज्ञा में है, तो पार्श्वनाथ तो तीर्थंकर हो चुके हैं, वो तो मोक्ष हो चुके हैं, तो उनकी आज्ञा में कैसे रहेंगे वो?
4 गति है, देवताओं के 4 प्रकार है। वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, ऊपर के लोक में रहते हैं। ज्योतिष देव हमारी तरह मध्य लोक में रहते हैं, जहां हम लोग रहते हैं, हमारे यहाँ इसी लोक में रहते हैं। और भवनपति और व्यंतर अधोलोक में रहते हैं। भवनपति तो नारकीय जीवों का प्रथम नरक स्थान है, रत्न प्रभा, उनके बीच में जहां स्थान बना हुआ है भवनपति, वहां रहते हैं। और भवनपति के ऊपर यानी नीचे, इस बेताड्य हमारा जो सुमेरु पर्वत की जड़ें नीचे चली गई है, उस जड़ों के पास 100 योजन में 100 योजन ऊपर छोड़ देते हैं, बीच नीचे भी छोड़ देते हैं, बीच का जो पार्ट होता है उसमें व्यंतर देव रहते हैं, यानी अधोलोक में, नीचे के लोक में व्यंतर देव रहते हैं। अब व्यंतर जो ये होते हैं ना, भूत प्रेत राक्षस आदि, ये व्यंतर गति के जीव कहलाते हैं। और भी दूसरे प्रकार के भी व्यंतर देव होते हैं, जैसे ये वैदिक परंपरा में ये कहते हैं अग्नि के देव, अन्न के देव, ये सारे व्यंतर गति के देव ही होते हैं। अब नाकोड़ा जी की बात आप कहते हैं तो वो पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ की बात नहीं है। भगवान पार्श्वनाथ का एक यक्ष था जिसका नाम भी पार्श्व ही है। तो नाकोड़ा भैरव शायद उन पार्श्वनाथ के बारे में नहीं, उन पार्श्व देवता के बारे में कहा गया है। यक्ष जो पार्श्व यक्ष है उनके बारे में कहा गया है, भगवान पार्श्वनाथ के बारे में नहीं कहा गया है। सुनीता जी नाहटा, उनके बाद बीरेंद्र जी सेठिया। वंदामि नमस्कामी। हेलो। महाराज, आपने फरमाया जैसे पहला गुणस्थान अपना मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, तो जीव जब मिथ्या दृष्टि है तो वह गुणस्थान का अधिकारी कैसे बन सकता है? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का अधिकारी कैसे बना? ना, मिथ्या दृष्टि है वो, उसकी दृष्टि सम्यक नहीं है, और उस गुणस्थान में वही जीव रहता है जिसकी सम्यक दृष्टि नहीं होती है, इस कारण से वो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है। हर एक जीव गुणस्थान में तो रहेगा ही रहेगा, बिना गुणस्थान कहाँ रहेगा? धरती पर ही रहेगा। धरती नहीं है तो रहेगा कहाँ? जीव कहाँ रहेगा? इसीलिए हर जीव गुणस्थान में ही रहता है, गुणस्थान के बाहर कोई जीव नहीं रहता, चाहे अभवी हो, चाहे भवी हो, चाहे सम्यक्ति हो, चाहे तीर्थंकर हो, सभी गुणस्थान में ही रहते हैं। तो जिसकी दृष्टि सम्यक नहीं है, जो जिसकी दृष्टि यथार्थ नहीं है, वो जीव पहले गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में रहता है, इस कारण से वो मिथ्या दृष्टि जीव भी उसी में ही रहेगा। बीरेंद्र जी सेठिया, उनके बाद पदमचंद जी जैन। वंदामि नमस्कामी। आप इतना सुंदर प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञ। उसमें मेरे 1-2 प्रश्न है कि ज्ञान और दर्शन में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम अर्हत वंदना करते हैं तो एक्चुअली में हम किसकी वंदना करते हैं। एक ये हमने सुना है कि किसी को हैप्पी एनिवर्सरी विश नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सही बात है? और चौथा है कि जब हम ओम अरहम बोलते हैं तो एक्चुअली में हम किसको वंदन कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपका है ज्ञान और दर्शन में अंतर क्या है। वैसे तो दोनों एक साथ है, ये दोनों ट्विंस माने जाते हैं। सामान्य जो हमारा ज्ञान होता है वो दर्शन कहलाता है, और विशिष्ट हमारा जो होता है ज्ञान, वो ज्ञान कहलाता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाऊं, जैसे आपका किसी व्यक्ति के साथ संपर्क है तो केवल आपको जानता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, उतना जानता है, ये उसका सामान्य ज्ञान है। अब आपके बारे में अच्छी तरह से जानता है कि आपके परिवार में कौन सदस्य हैं, कितने आपके बच्चे हैं, कैसा बिजनेस है, आप क्या करते हैं, कितने आपके पास कितने अमीर हैं, कैसी चीजें हैं, ये सारा विशिष्ट रूप से जानेगा, वो ज्ञान हो जाएगा, और सामान्य जानेंगे वो दर्शन हो जाएगा। अब अर्हत वंदना हम करते हैं तो अर्हत वंदना में बहुत सारे सूत्र है जो आत्म विकास के सूत्र है। अर्हत की वंदना यानी तीर्थंकरों की स्तुति, हम तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, 5 परमेष्टि की स्तुति करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम तीर्थंकरों ने जैसा जीवन जिया था वो सारी क्रिया उसके भीतर है।
यानी तीर्थंकर ने अप्रमाद के साथ जो जीवन जिया था, 18 दोष को छोड़ करके जो जीवन जिया था, वो सारी शिक्षा इसके अंदर है। तो हम अरहत वंदना करते हैं तो पहले तीर्थंकरों की स्तुति, यानी तीर्थंकरों की स्तुति होती है। और तीर्थंकरों की स्तुति का मतलब चाहे तीर्थंकरों की स्तुति करे, चाहे गुरुओं की स्तुति करे, चाहे साधुओं की स्तुति करे, स्तुति करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको खुश करें हैं। स्तुति करने का मतलब है हम अपनी निर्जरा करते हैं, अपने गुणों का विकास करते हैं। तो अरहत वंदना में हम अपने गुणों का विकास कैसे करें, अप्रमथ की साधना कैसे करें, अरहत कैसे बने, उसकी विधि बताई गई है। तो अरहत वंदना में अपने आप को अरहत बनाने की विधि है, और अपने आप को अरहत बनाने के लिए हम अरहत वंदना करते हैं। अगला है कि हैप्पी एनिवर्सरी किसी को कहते हैं, विश कहते हैं, तो इसमें पाप लगता है क्या? अब पाप और धर्म तो आप एनिवर्सरी कहते हैं तो वो तो शादी से संबंधित हो जाती है। और फिर भी अगर हम विश करते हैं कि भाई तुम्हारा जीवन, तुम दोनों साथ में हो, तुम्हारा जीवन अच्छा बने, पॉजिटिव बने, धर्म के क्षेत्र में तुम विकास करो, अगर इस प्रकार का विश करते हैं तो उससे हमारी पाप का नहीं, निर्जरा का भी बंधन हो सकता है, निर्जरा हो सकती है। और ओम अरहम कहते हैं तो ओम का मतलब होता है 5 परमेष्टि, यानी ओम बनता है तो 5 परमेष्टि के योग से बनता है। पांचों, अरहत का हम अ लेते हैं, सिद्ध का भी अ शरीर वाले होते हैं इसलिए उनका भी अ लेते हैं, आचार्य का अ लेते हैं तो अ प्लस आ, संस्कृत के अनुसार आ ही होता है। तो ये तीनों मिल गया तो आ हो गया। फिर उपाध्याय का ऊ लेता है तो आ प्लस ऊ, संस्कृत के नियम के अनुसार ओ हो जाता है। और लास्ट है साधु मुनि भी कहते हैं, उनका हमने मैं ले लिया तो ओम बन गया। तो ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका मतलब है हम पांचों परमेष्टि को याद करते हैं। और याद करने का मतलब यही है कि हम अपने गुणों का विकास करते हैं। तो पांचों परमेष्टि का हम याद करते हैं। अरहम का मतलब है वीतराग, यानी जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, जिनके भीतर में कोई प्रकार का दोष नहीं है, वो अरहत होते हैं, अरहम होते हैं। तो ये दोनों ओम अरहम बार बार इस शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर में वैसा विचार, वैसे केमिकल्स पैदा होते हैं। आप बार बार किसी को गाली निकालोगे तो आपके भीतर में वो नेगेटिव विचार ही पैदा होगा। अगर आप बार बार पॉजिटिव, यानी जो हमारे धार्मिक शब्द है उसका उच्चारण करोगे तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी का विकास होगा। और इस कारण से हम ओम अरहम जितनी बार कहते हैं तो हम अपने तीर्थंकरों को, अपने गुरुओं को याद करते हैं और हमारे भीतर में वैसे पॉजिटिविटी पैदा हो, इस कारण से ओम अरहम कहते हैं तो निर्जरा भी होती है। पदमचंद जी जैन, पदमचंद जी जैन, कविता जी ऋषभ, वंदामि नमः स्वामी। मैं पदमचंद जैन। आपसे मैंने पहले एक जिज्ञासा रखी थी 12वें, 13वें, 14वें, 15वें गुणस्थान के, मतलब 15वें पापस्थान, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। आपने बोला जब बोल आएगा तो बताएंगे, थोड़ी बताने की कृपा कराएं आप। पापस्थान का मतलब है आत्मा की, हमारी आत्मा की जो स्थिति है, परिणाम है। जैसे मान लीजिए गुस्सा किया, अहंकार किया, झूठ बोला, हिंसा किया, जो हमारे सबसे पहले तो दिमाग में ये बातें आएगी, पहले सबसे पहले मेरे भीतर में ये बातें आएगी, बाद में मैं इसका यूज करूंगी। तो यूज करना तो पाप है। और जब मेरे दिमाग में ये आश्रव चलता है, ये आश्रव जैसे कह दो, ये आश्रव जो हमारे दिमाग में चलता है, जिसको हम भाव भी कहते हैं, हमारे अपने इमोशंस है, हमारे अपने भाव है। जैसे गुस्से का भाव है, मेरे भीतर में इतना तीव्र गुस्से का भाव आ गया तो मेरा पाप स्थान है, और मैंने इसको यूज कर लिया, वो पाप हो गया मेरा। पाप का मतलब है उसको यूज करना। जब वो पाप स्थान, जो क्रिया मेरी भीतर की है, वो मेरे उदय में आ जाता है तो वो पाप कहलाता है। और जब तक मेरे आत्म प्रदेश में है, यानी उदय में आने का मतलब है कि मैंने उसको मन से, वचन से, शरीर से उसका एक्शन कर दिया, वो विपाक में आ गया। एक्शन करना मेरा पाप है। और एक्शन की क्रिया जो मेरे भीतर में पनप रही है, जो बढ़ रही है, फ्लरिश हो रही है, उसको हम पाप स्थान कहते हैं। इसका मतलब भीतर में मेरा पाप स्थान है, यानी वो सारी चीजें मेरे भीतर में विद्यमान है। जैसे मान लीजिए एक पोट में पानी है, आप पानी भीतर में पोट में रखते हैं, वो पानी आपका भीतर में है, लेकिन पानी को आपने बाहर, ग्लास से बाहर निकाला, पानी बाहर निकला, उसका यूज किया, तो पानी को बाहर निकाला आपने, वो तो हो गया आपका पाप।
और पानी आपके घड़े के भीतर में विद्यमान है, वो आपका पाप स्थान। तो जो भी हमारा नेगेटिव एक्शन हमारे भीतर में विद्यमान है वो तो मेरा पाप स्थान हो गया, और मैंने उसका यूज कर लिया तो मेरा पाप बन गया। बहुत